हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश निषाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम दिए गए संख्याओं का सर्वसमीका का प्रयोग करके आइडेंटिटी के आधार पे आइडेंटिटी का यूज करके हम कैसे उसका मान निकालेंगे, कैसे हम उसको हल करेंगे, इन सब प्रकार के प्रश्नों को आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहा है, कुछ आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कुछ जो है सर्वसमीकाएँ होती हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। हम लिख देते हैं। पहला है, आज का हमारा जो विषय है सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके दिए गए संख्या का मान निकालना। सर्वसमीकाएं होती है, पहला जैसे a प्लस बी का होल, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका है ये। इसका आपको कहीं ना कहीं हमेशा इस्तेमाल करने का अवसर आता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं यूज में जरूर आ ही जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों प्लस है, यहीं का केवल चिन्ह बदल रहा है, तो इस पे केवल ध्यान देंगे। यहाँ एक है सबसे प्रमुख सर्वसमीका ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में ए प्लस बी। इसी में माइनस में आ जाते हैं, तो माइनस में हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में ए माइनस बी। फिर इसी में आ जाता है एक सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लेते हैं ए प्लस बी एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में लेते हैं ए माइनस बी एक कोष्ठक में। इसी में आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाता है हमारा ए प्लस बी, और एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर इसी में आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ प्रमुख सर्वसमीकाएँ हमारे पास है, जिनके प्रयोग से हम जो है किसी दिए गए संख्या का मान निकालेंगे। जैसे हमारे पास जो है कोई संख्या 11 पे स्क्वायर करके दिया है, इसका हम आंसर जो है, इसका मान जो है, एग्जैक्ट मान जो है, इन किसी एक सर्वसमीका का प्रयोग करके निकालेंगे। निकालने के लिए आप इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर है तो भी 121 आ जाएगा, लेकिन इसको हम सर्वसमीका के प्रयोग इस्तेमाल से निकालेंगे। इसका मान हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक, इसको सीबीएसई पैटर्न में सर्वसमीका को अंग्रेजी में कहता है क्या? आइडेंटिटी। ठीक, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। इस प्रकार के सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को आज हम लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे 11 पी स्क्वायर है, 13 पी स्क्वायर है, 22 पी स्क्वायर है। इसका मान जो है, इसका एग्जैक्ट मान जो है सर्वसमीका का प्रयोग करके कैसे लाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें आपको जो भी संख्या दिया रहेगा उसको आप पहले गौर से देखेंगे, ये किसके नियरेस्ट 10 में है, मतलब ऐसे कौन से दहाई के अंक हैं जिसके ये बहुत करीब है। जैसे ये हमारा 11 है, 11 किसके करीब है? 10 के करीब है। ये 13 है, ये भी 10 के करीब है। ये हमारा 20 के करीब है। आप जो है इसको माइनस में कन्वर्ट करके अगर लगाने का प्रयास करेंगे कि 20 माइनस हम 9 कर लें, तो उस पर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आपका मेथड गलत होगा। ये इस पे हमेशा जो है आपका ध्यान होना चाहिए कि इसको हमेशा आप जब भी लगाएंगे नियरेस्ट 10 में लगाएंगे, निकटतम दहाई के अंकों में या सैकड़ों के अंक में। 3 अंक का होगा तो सैकड़ा हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम निकटतम दहाई के अंक में चेंज करके लगाते हैं। तो अगर हम इसको पहला सवाल लेते हैं, पहला सवाल हमारा दिया है 11 पे स्क्वायर। 11 पे स्क्वायर को कहीं ना कहीं हम 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखा था एक आइडेंटिटी, एक सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हमें ये a मिल जा रहा है और ये हमारा b हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो सकता है, a की जगह पे 10 का स्क्वायर, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारा 10 है, b हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 दाई 100, 1 1 कम 1, 10 दूना 20 1 कम 20,
20 एक 100 101 हो जाएगा और 20 121। आप इस संख्या का डायरेक्ट अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी 180 आएगा, लेकिन एकेडमिक एग्जाम में इसमें स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा महत्व रखता है। आपको अच्छा नंबर लाने के लिए हर स्टेप को फॉलो करना होगा, आप डायरेक्ट आंसर नहीं ला सकते हैं। चलिए अगले को देखते हैं। अगला हमारा है 13 के होल स्क्वायर। 13 के होल स्क्वायर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 + 3 का होल स्क्वायर। अब ये अगर हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो हमें a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, बड़े क्लियरली दिख रहा है। तो यानी ये हमारा a की जगह पे 10 स्क्वायर, b की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 3। अभी हमारा कितना हो जाएगा 10 × 100, 3 × 9, 10 × 20, 20 × 60, 100 और 60 160 और 9 169। कितने आसानी से बहुत ही कम समय में हमारा ये आंसर आ जा रहा है। ये सारे सवाल जो है कक्षा 8 में, 7 में, 6 में और 9th में भी देखने को मिल जाएगा। जितने भी एक दिवसीय परीक्षाएं हो रहे कॉम्पिटिटिव बेस्ड, वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जीवन पर्यंत उपयोग में आने वाली प्रश्न है, जिसको आपको कहीं ना कहीं लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो इसलिए इसके मेथड को हम जान लेते हैं, कैसे ये लगेगा और लगता कैसे है। उसके बाद से ये सवाल कभी भी अगर आपके सामने से गुजरेगा तो बड़े आसानी से आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे है, तीसरा दिया है कितना 22 का होल स्क्वायर। तो 22 को हम लिख सकते हैं 20 + 2 के होल स्क्वायर। ये अगर हमारा a हो गया, ये b हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर बड़े आराम से हमको मिल जा रहा है। तो a की जगह पे 20 का स्क्वायर, b की जगह पे 2 का स्क्वायर, 2 × a का मान 20 और b का मान 2, 20 20 सही में 400, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना, ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 20 चौके 80। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 80 × 4 84 और 400 में जोड़ेंगे 484 आ जाएगा। इसको भी अगर 2 बार मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इतना ही आएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 44 × 4 84। इसका भी अगर करते हैं 13 × 13, 13 × 3 39, 13 × 1 13 और 13 × 3 16। देखिए कितने आसानी से बहुत थोड़े समय में इस प्रकार के प्रश्नों का हम आंसर ला सकते हैं। जो क्वेश्चन आज तक बहुत कठिन लगते थे, जो क्वेश्चन आज तक कभी समझने के लिए हम तैयारी नहीं हो पाते थे कि कैसे लगेगा और कितना कठिन है, कितना टेढ़ा सवाल है, वो आज हम बहुत आसानी से इसको लगा रहे हैं। जैसे अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हो 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अभी हम आगे माइनस वाला भी करेंगे, क्यूब वाला भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो 53 को हम नियरेस्ट 10 में तोड़ेंगे तो ये 50 + 3 होगा हमारा, 50 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा a हो गया और ये b हो गया, तो क्या ये आपको a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा a स्क्वायर है। फिर उसके बाद से ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × अब ये हमारा a 50 है, अब b कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 बचे 25 यानी 2500, 3 × 3 = 9 अब 5 × 10 = 30 यानी मतलब 300। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 25 × 3 = 28, 2809 हो जाएगा इसका आंसर। आप इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं गुणा करके, लेकिन वो केवल आंसर आपको बताने के लिए काफ़ी होगा। अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इन स्टेप का हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे नंबर लाने के लिए आप हमेशा शॉर्टकट का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको जो है जितने भी इसके स्टेप होते हैं उन स्टेपों को पूरा करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर मिलेंगे। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी लगाएंगे इसको नियरेस्ट 10 में ही लगाएंगे। नियरेस्ट 10 के पास रख करके इसको 2 पार्ट में तोड़ करके आप लगाने का प्रयास करेंगे तभी लगेगा। अगर आप इसको जो है आप सोचते हैं कि 20 में से 7 निकाल दे 13 बच जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, आपका सेम मान आएगा, लेकिन वो तरीका आपका सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको लगाने के लिए हमारे पास जो उसके नियरेस्ट होगा उस प्रकार के प्रश्नों को हम वैसे लगाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे माइनस वाले को हम एक आगे नियरेस्ट 10 में लेकर के कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको साफ करते हैं, फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए आगे हम जो है दूसरे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इन प्रश्नों का हम आंसर लाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको देखिए, हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, नियरेस्ट 10 में इसको कन्वर्ट करके लगाना होता है। तो ये देखिए 19 किसके पास है, 19 जो है कहीं ना कहीं ये 20 के बहुत बेहद करीब में है, तो इसको हम 20 माइनस 1 करके लगाएंगे। तो चलिए इसको लगाने का हम कोशिश करते हैं। ये इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 20 में से 1 जाएगा 19 हमको फिर मिल जाएगा। ये हमारा ए हो गया, ये माइनस बी दिख रहा है, अगर ये हमारा ए हुआ और ये बी हुआ तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी ए की जगह पे हमारा 20 का स्क्वायर, बी की जगह पे ए का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 20 और बी का मान 1। आगे आ जाते हैं, 20 भी सही है में 400, 1 1 कम 1 और ये 2 दूना 4 माइनस में 40 माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा ये कितना हो गया 400। एक पहले प्लस वाले को प्लस में जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद से घटाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब ये हमारा यहाँ से घटेगा तो 1 बचेगा और ये 0 हो गया और ये 4 है, तो यहाँ से 1 उजाड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कितना बचा 3, 361। आप 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। आपको पता ही है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। दूसरा प्रश्न है 17 का स्क्वायर, इसको भी नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमारा ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी, वही सेम आइडेंटिटी रहेगी। तो ये हमारा 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 20 गुणे 3, ये 2 दूना 4 यानी 400, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 3 12 यानी 120। प्लस वाले को प्लस में जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 409 माइनस 120। इसमें से घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9 और ये 10 में से 2 जाएगा 8 और 3 में से 1 जाएगा 2। आपको पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। चलिए अगला देखते हैं 28 का स्क्वायर। कितना हो बड़ी संख्या हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, आप उसके नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करके उसको तोड़ करके 2 पार्ट में आप लगा लेंगे। इसको तो हम लिख सकते हैं, अभी देखिए 30 के नियरेस्ट में है, 30 माइनस 2 यानी 28 हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 30 गुणे 2। अभी हमारा 3 त्रिका 9 यानी 900, 2 दूना 4, 2 3 6, 6 दूना 12, कितना हो गया 120। अब इसको प्लस वाले को प्लस में जोड़ लेंगे माइनस 120। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा यानी 8 और 8 में से जाएगा 784। आपको पता है 28 का स्क्वायर 784 होता है। 36 कितना हो बड़ी संख्या हो, इसको हम उसके नियरेस्ट 10 में चेंज करेंगे। ये 36 हमारा जो है 40 के नज़दीक में है, तो ये 40 माइनस 4 हो जाएगा, 36 हमको वापस मिल जाएगा। ये ए माइनस बी दिखने लगा, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे कितना 40 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 40 गुणे 4, मतलब ये हमारा ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये 2 फार्मूले में होता है और ये हमारा ए है और ये बी है। तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 1600, 4 चौके 16 माइनस 4 दूना 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 320। अब प्लस वाले को प्लस में जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 16 माइनस 320। अब घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, ये 11 में से जाएगा 2 तो कितना आएगा 9 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास 5 है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा और ये कितना हो जाएगा 1296। आपको पता है 36 में 36 का गुणा करने पे 1296 आएगा, यानी 36 का स्क्वायर 1296 होगा। कल हम जो है क्यूब वाले समीकरण का प्रयोग करके इससे भी कठिन कठिन संख्याओं का, इससे भी बड़ी बड़ी संख्याओं का जो है मान निकालेंगे हम। आप इसमें जो भी संख्याएं हम छोड़ रहे हैं, चाहे वो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, आप जैसे हमने 9 लिया, आप जो है 7 भी ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 8 का स्क्वायर ले करके कोई भी संख्या ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं, कोई भी संख्या 69,
88 आप ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, लगाने का प्रयास करेंगे बड़े आसानी से इन सारे प्रश्नों का मान बहुत ही कम समय में बेहद ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।